आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाज़रीन, आज हम जिस सूरत के तर्जुमा और तफसीर के मुतालिक बात करेंगे वो कुरान की सूरत तब्बत है। ये 111 नंबर की सूरह है और ये मक्की है। इस सूरत के मुतालिक बात करने से पहले इसका थोड़ा सा पस मंज़र देख लेते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि रसूलुल्लाह के चचा हज़रत हमज़ा ईमान लेकर आए और वो शहीद हुए। वो अफ़ज़ल उल शहदा हैं। आपके चाचा हज़रत अब्बास वो भी ईमान ले आए थे। आपके चाचा अबू तालिब अगरचे ईमान नहीं लाए, लेकिन उन्होंने फिर भी आपको बहुत साथ दिया, आपको प्रोटेक्ट किया। वो अपने कबीले के सरदार थे। वो अपने बेटे अली से कहा करते थे कि अली, अपने इस भाई की बात मानना क्योंकि ये सच्चा है। लेकिन कबीले का प्रेशर इतना था, सोसाइटी का प्रेशर इतना था कि वो ख़ुद ईमान नहीं लाए। इसी तरह आपके चाचा अबू लहब वो भी ईमान नहीं लाया, लेकिन उसने आपको बहुत अज़ियत दी। अबू लहब का असल नाम अब्द अल उज़ा था। यह इंतहाई खूबसूरत शख्स था, सुर्ख और सफ़ेद, और इसी वजह से इसका नाम अबू लहब यानी अंगारे जैसा पड़ गया। इसकी बीवी जिसका नाम अरवा था वो भी इंतहाई खूबसूरत औरत थी। इसी वजह से उसका नाम उम्मे जमील पड़ गया। ये आपके पड़ोसी भी थे। इनके घर में और आपके घर में सिर्फ़ एक दीवार थी। जब हज़रत सल्लम पैदा हुए तो अबू लहब ने एक लोंडी को आज़ाद किया आपकी पैदाइश की खुशी में, लेकिन जब आप दीन हक़ की दावत देने लगे तो आपके मुखालिफ हो गए। हज़रत सल्लम की दो बेटियों का निकाह अबू लहब के दो बेटों का साथ हुआ, लेकिन जब आपने दीन हक़ की दावत स्टार्ट की तो उनको तलाक दिलवा दी गई। वहाँ इसने आपको रुस्वा किया। मक्का में अक्सर मेले और बाज़ार सजते थे। एक बार हज़रत सल्लम बाज़ार से गुज़र रहे थे और लोगों को दीन हक़ की दावत दे रहे थे कि ए लोगो, ला इलाहा इल्लल्लाह कहो, फ़लाह पा जाओगे। तो ये शख्स पीछे से आता है और कहता है कि इसकी बात मत सुनना, ये झूठा है, इसने अपने आबा और अजदाद के दीन को छोड़ दिया है। तब लोग पूछते कि ये कौन है, तब उन्हें मालूम पड़ता कि ये इनका चचा है। अरबों में ख़ानदान को बड़ी अहमियत दी जाती थी और ख़ानदान के दस्तूर से हटकर कुछ भी नहीं किया जाता था। तो इसने आपको वहाँ भी रुस्वा किया। एक बार आप सल्लम कोहे सफ़ा पर गए और नारा लगाया, वाह सबाहा। ये अरबों का दस्तूर होता था कि जब कोई अहम बात करनी होती थी तो कोहे सफ़ा पर वाह सबाहा का नारा लगाया जाता था। जब लोग जमा हो जाते थे तो वो बात कर दी जाती थी। तो आप सल्लम ने ये नारा लगाया और लोग जमा हो गए, तो आपने दीन हक़ की दावत दी। तो ये शख्स वहाँ पर आकर कहता है कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तूने इस काम के लिए हमें बुलाया? हम तो समझे कि तूने कोई बहुत अहम बात करनी होगी। तेरे हाथ टूट जाएं, माज़अल्लाह। अबू लहब वगैरह अपने मुआशरे की एलीट क्लास फैमिली थी। ये बहुत अमीर लोग थे। ये वज़ीर ख़जाना भी था। इसकी बीवी भी आपको बहुत अज़ियत देती थी। उम्मे जमील का ये मामूल था कि वो रात को खारदार तारें आपके घर के आगे डाल देती थी ताकि सुबह आप या जब आपके बच्चे निकलें तो उनके पैर ज़ख्मी हो जाएं। जब ये सूरत नाजिल हुई जो कि अबू लहब और इसकी बीवी के मुतालिक है, जिसमें साफ साफ इनके ख़िलाफ़ वईदें सुनाई गई हैं, तो उम्मे जमील सील वाला पत्थर उठाकर आप सल्लम को ढूंढती हुई दौड़ी। अबू बकर को कहा, ए अबू बकर,
तेरा साथी मोहम्मद किधर है? उसने मेरी हजू की है। तो अबू बकर ने कहा कि नबी ने कुछ नहीं किया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ नहीं किया, ये सूरत तो अल्लाह की तरफ से उतारी गई है। तब वो अला बला बोलने लगी और ये कहती हुई चली गई कि मैं मोहम्मद और उसके खुदा और उसके दीन पर ईमान नहीं लाती। तो आइए इस सूरत का मुताला करते हैं। तब्बत यदा अबी लहाब व तब, अबू लहब के दोनों हाथ टूट गए और वो खुद हलाक हो गया। मा अगना अनहु मालुहु वमा कसब, ना इसका माल इसके काम आया ना इसकी कमाई। सयस्ला नारन ज़ात लहब, वो अनकरीब भड़कने वाली आग में डाल दिया जाएगा। वम्रअतहु हमलातल हतब, और इसकी बीवी भी जाएगी जो लकड़ियाँ ढोने वाली है। फ़ी जीदिहा हब्लुम मिन मसद, और इसकी गर्दन में पोस्त खजूर की बटी हुई रस्सी होगी। तब्बत यदा अबी लहाब, तब अबू लहब के दोनों हाथ टूट गए और वो खुद हलाक हो गया। अल्लाह ताला का ये वादा पूरा होकर रहा। जब अबू लहब मरा तो वो अछूत की बीमारी की वजह से मरा। 3 दिन तक उसकी लाश पड़ी रही, उसके करीब तक कोई ना गया, यहाँ तक कि उसमें से बदबू आने लगी। तब इलाके वालों ने उनके बेटों को ताना दिया कि ये तुम्हारा बाप था, इसको दफन करो। कहा जाता है कि कुछ लोगों को पैसे दिए गए तो कुछ लोगों ने खड्डा खोदा, लकड़ी की मदद से धकेलते हुए उस लाश को उस खड्डे में डाल दिया और ऊपर से पत्थर और मिट्टी डाल दी। तो ये उसका अंजाम हुआ। मा अगना अनहु मालुहु वमा कसब, ना इसका माल इसके काम आया और ना इसकी कमाई। हरम से 2 हरन चोरी हुए सोने के, जो कि बाद में इसके पास से बरामद हुए, तो इसको हरन चोर के नाम से भी याद किया जाता है। और ता क़यामत इस सूरत के ज़रिए इसकी तज़लील होती रहेगी और आखिरत में भी इसके लिए दर्दनाक अज़ाब है। सयस्ला नारन ज़ात लहब, वो अनकरीब भड़कने वाली आग में डाल दिया जाएगा। वम्रअतहु हमलातल हतब, और इसकी बीवी भी जाएगी जो लकड़ियाँ ढोने वाली है। यह लकड़ियाँ ढोने वाली से मुराद ये है कि वो जहन्नम का ईंधन है जो भड़का रही है जहन्नम की आग को, अपने शोहर के लिए भी और अपने लिए भी। फ़ी जीदिहा हब्लुम मिन मसद, और इसकी गर्दन में पोस्त खजूर की बटी हुई रस्सी होगी। इसकी बीवी एक हार पहना करती थी और उस पर बड़ा फ़ख्र करती थी, इतराती थी, और उस हार को पकड़ पकड़ कर कहती थी कि ये हार मैं मोहम्मद की दावत में कुर्बान कर दूं। यानी उसको सरकशी में इतने आगे निकल गई थी कि वो उस हार को मुसलम के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने के लिए राज़ी थी। तो इसमें इसको ये वईद सुनाई गई है कि जहन्नम वाले दिन भी इसके गले में एक रस्सी होगी। रस्सी से मुराद जहन्नम का तोक है। सूरत तहरीम में हमें मिसाल मिलती है कि बेहतरीन औरत बदतरीन मर्द के घर में, बीवी फ़िरऔन की हज़रत आसिया, और बदतरीन औरतें बेहतरीन मर्दों के घर में, बीवी हज़रत लूत की और बीवी हज़रत नूह की, और बदतरीन औरत बदतरीन मर्द के घर में, बीवी अबू लहब की उम्मे जमील। यहाँ हमें एक सबक ये भी मिलता है कि इंसान का रुतबा, मनसब, औलाद, दौलत, रिश्ते नाते, ख़ानदान कुछ भी इंसान के काम नहीं आएगा। काम आएंगे तो सिर्फ़ उसके अमाल। काम आएगी तो ये चीज़ कि आप अल्लाह को माने, उसके रसूल को माने और दीन हक़ को तस्लीम करें। यही असल कामयाबी है। अल्लाह ताला हमें कुरान मजीद पढ़ने की, इसको समझने की और इस पर अमल पैरा होने की तौफ़ीक नसीब फरमाए। आमीन।